नमस्कार, स्वागत है आपका मार्केट टाइम्स टीवी पर। आप देख रहे हैं देश दुनिया का पहला कमोडिटी न्यूज चैनल। और आज हम बात करेंगे कि किस कमोडिटी में है तेजी और किस कमोडिटी में है नरमी, कौन सी फसल की क्या रही आवक, किस फसल का क्या रहा भाव। तो चलिए सबसे पहले रुख कर लेते हैं खबरों की तरफ। सबसे पहले हम बात करेंगे खाद्य सामग्रियों के बारे में। हम आपको बताएंगे कि किसानों को इस बारे में किस तरह से खाद्य सामग्रियों ने कीमतों में उछाल मारा है। चलिए रुख कर लेते हैं खबर की तरफ। बढ़ती महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़कर रख दी है। महंगाई का सबसे ज़्यादा असर पड़ा घर की रसोई पर। दाल के बढ़ते दामों ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। ऐसे में अब थाली से दाल गायब होने लगी है। आंकड़ों पर गौर करें तो दाल के दाम में हर माह लगभग 5 से 10 रुपये की बढ़ोतरी हो रही है। कोरोना काल में लॉकडाउन के चलते दिक्कतों का सामना कर रहे लोगों पर महंगाई की दोहरी मार पड़ी है। दाल और सब्जी के बढ़ते दामों ने आम लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। हालत ये है कि पिछले 2-3 महीनों से दाल और तेल के दामों में बढ़ोतरी होती जा रही है। दाल के साथ सरसों का तेल और रिफाइंड में भी महंगाई का दौर जारी है। आम आदमी, मजबूर किसान व मध्य वर्गीय लोग परेशान हैं। उम्मीद है वहीं अगर आगे बात करें खाद्य तेल की, तो उत्तर प्रदेश के मेरठ में पेट्रोलियम कंपनियां द्वारा पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की बढ़ाई जा रही कीमत के बीच खाद्य तेल के बढ़ते दाम से आम आदमी को दोहरी मार झेलनी पड़ रही है। इसमें सरसों के तेल की कीमतें तेजी से बढ़ रही हैं। वहीं मौजूदा स्थिति देखते हुए होली तक कीमतें गिरने के आसार नहीं हैं। बाजार में स्पेलर से निकलने वाली सरसों का तेल 119 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गया है। वहीं ब्रांडेड सील बंद तेल की कीमत कुछ कम है, जो करीब 140 से लेकर 160 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से मिल रहा है। ऐसे में रसोई का बजट पूरी तरह से गड़बड़ाया है। वहीं दूसरी तरफ झारखंड की बात करें तो झारखंड में कभी सब्जी तो कभी दलहन एक एक कर अपने तेवर दिखाते जा रहे हैं। महंगाई लोगों को दिन पर दिन परेशान कर रही है। महंगाई के तेवर से हर वर्ग के लोगों का पसीना छूट रहा है। इनके तेवर पर काबू पाना आसान नहीं है। कुछ नहीं तो दाल रोटी खाकर अपना गुजारा कर लेने वाली कहावत भी अब सपना बन गया है। जी हाँ, जिस प्रकार इन दिनों दलहन का भाव आसमान छू रहा है, उसमें ये कहावत भी हंसी का पात्र बन रही है। लोग अब दलहन देखने से भी डर रहे हैं। लोगों के रसोई से दलहन गायब होता जा रहा है। विगत वर्ष से इस वर्ष लगभग 15% दलहन के भाव बढ़े हैं। आपको बता दें कि अयोध्या में पेट्रोलियम पदार्थ की बढ़ती कीमत का असर अब आवश्यक वस्तुओं पर पड़ने लगा है। रोजाना भोजन में इस्तेमाल होने वाले खाद्य पदार्थ जैसे दाल, चावल, आटा, तेल और रिफाइंड आदि के दामों में एक पखवाड़े में 15 से 40 रुपए की बढ़ोतरी हो गई है। सबसे ज़्यादा दाल के दामों में बढ़ोतरी हुई है। आज अरहर, उर्द, मूंग और मसूर की दाल 100 रुपये से ज़्यादा की कीमत पर मिल रही है। मटर और चना की दाल 100 रुपये के आसपास पहुंचने वाली है। इसके चलते आम लोगों की थाली से दाल गायब हो रही है। सबसे ज़्यादा परेशानी सरसों के तेल और रिफाइंड के दामों में बढ़ोतरी को लेकर एक माह में इनके दामों में 30 से 40 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। वहीं प्याज के बढ़ते दाम 60 रुपये किलो तक पहुंचने से लोग और आलू, टमाटर, गोभी के भाव घटने से स्थानीय किसान परेशान हो रहे हैं। ये तो बात की खाद्य सामग्रियों की। अब आगे बढ़ते हैं और नज़र डाल लेते हैं अगली खबर की तरफ। हम आपको बताएंगे बांग्लादेश में रुई का निर्यात कितना हुआ। आइए जान लेते हैं कि आखिर पूरी खबर क्या है। कपड़ा मंत्रालय के उपक्रम भारतीय कपास निगम लिमिटेड (सीसीआई) ने पहली बार 8000 गांठ रुई बांग्लादेश को कल रेल द्वारा निर्यात की है। सूत्रों के अनुसार ये रुई गांठ निर्यात ओडिशा के कालीहाड़ी जिले के जूनागढ़ स्टेशन से बांग्लादेश के लिए सीधी भेजी गई है। रुई कारोबारियों का कहना है कि रेल द्वारा ये निर्यात एक अच्छा कदम होगा और आने वाले दिनों में एक सुचारू निर्यात देखा जा सकता है। सूत्रों के अनुसार सीसीआई चालू कपास सीजन के दौरान विभिन्न देशों को लगभग 10 लाख गांठ का निर्यात कर सकती है। वहीं सरकारी सूत्रों ने बताया कि भारतीय कपास निगम लिमिटेड (सीसीआई) ने 22 फरवरी तक देश में 91,68,64 गांठ कपास न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी है, जिस पर 26,70,519 करोड़ रुपए खर्च किए गए, जिसमें करीब 1,89,566 किसान लाभान्वित भी हुए हैं। ये तो हमने आपको बताया बांग्लादेश में हुआ 8000 गांठ रुई का निर्यात। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और रुख कर लेते हैं अगली खबर की तरफ, जो ऑनलाइन पंजीयन की अब नज़र डाल लेते हैं।
बैतूल जिले में समर्थन मूल्य में गेहूं, चना, मसूर, सरसों की खरीदी के लिए कृषि, खाद्य, सहकारिता, मार्कफेड विभागों द्वारा तैयारियां शुरू कर ली गई हैं। शासन द्वारा उपार्जन लिए ऑनलाइन पंजीयन की तिथि बढ़ाकर 25 फरवरी करने से पंजीयन का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। 23 फरवरी तक बैतूल जिले में 33,512 किसानों द्वारा ऑनलाइन पंजीयन करवाया जा चुका है। खरीदी केंद्रों का निर्धारण अभी प्रतिक्रियाधीन। इस रबी सीजन के लिए जिला प्रशासन द्वारा समर्थन मूल्य पर लगभग 2 लाख टन गेहूं तथा 15,000 मीट्रिक टन चना खरीदने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जबकि गत वर्ष बैतूल जिले में समर्थन मूल्य पर 1,30,000 टन गेहूं एवं 12,000 टन चना की खरीदी की गई थी। शासन ने चना, मसूर, सरसों की खरीदी 15 मार्च से एवं गेहूं की खरीदी 22 मार्च से शुरू करने के निर्देश भी दे दिए हैं। गेहूं उपार्जन के लिए 31,745 किसानों ने कराया पंजीयन। उपार्जन के लिए शासन द्वारा पंजीयन की तारीख बढ़ाकर 25 फरवरी करने से पंजीयन का आंकड़ा दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। 23 फरवरी तक बैतूल जिले में 33,512 किसानों द्वारा ऑनलाइन पंजीयन करवाया जा चुका है, जिसमें गेहूं उपार्जन के लिए 31,745, चना उपार्जन के लिए 8444, मसूर के लिए 177 एवं सरसों के लिए 484 किसानों द्वारा ऑनलाइन पंजीयन करवाया जा चुका है। उप संचालक कृषि का कहना है कि उपार्जन योजना से जिले के बहुसंख्यक किसानों को लाभान्वित करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पंजीयन कराने के लिए कृषि विभाग सहित अन्य विभागों का अमला किसानों को प्रेरित करने में जुटा है। खरीदी केंद्रों में होगी बढ़ोतरी। विभिन्न उपार्जन में किसानों की सुविधाओं के मद्देनजर खरीदी केंद्रों में बढ़ोतरी के प्रयास किए जा रहे हैं। जिला आपूर्ति अधिकारी ने बताया कि गत वर्ष 69 केंद्रों पर उपार्जन किया गया था। किसानों की सुविधाओं के लिए मद्देनजर बैतूल जिले में 17 खरीदी केंद्र बढ़ाने का प्रस्ताव भी रखा गया है। उन्होंने बताया कि गत वर्ष की तुलना में जिले में 20 खरीदी केंद्र बढ़ गए हैं। डीएसओ ने बताया कि 25 समूह को उपार्जन की जिम्मेदारी देने का प्रस्ताव भी शासन को भेजा गया है। उप संचालक कृषि ने बताया कि गत वर्ष बैतूल जिले में 13 केंद्रों पर चना का उपार्जन किया गया था। किसानों की सुविधाओं को दृष्टिगत इस वर्ष चना उपार्जन के लिए 5 और खरीदी केंद्र प्रस्तावित किए गए हैं। उन्होंने बताया कि कलेक्टर की अध्यक्षता में आयोजित होने वाली जिला स्तरीय उपार्जन समिति की बैठक में खरीदी केंद्र निर्धारण पर निर्णय लिया जाएगा। राज्य शासन इस बार गेहूं उपार्जन के पूर्व चना, मसूर, सरसों की समर्थन मूल्य पर खरीदी शुरू करने का निर्णय ले लिया है। उप संचालक कृषि ने बताया कि शासन ने 15 मार्च से 15 जून तक समर्थन मूल्य पर चना, मसूर, सरसों की खरीदी करने के निर्देश दे दिए हैं, जबकि गेहूं उपार्जन 22 मार्च से शुरू होने की संभावना बताई जा रही है। उल्लेखनीय है कि गेहूं का उपार्जन आदिम जाति सहकारिता समितियों के माध्यम से नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा, चना, मसूर, सरसों का उपार्जन सहकारिता समितियों के माध्यम से मार्कफेड द्वारा किया जाएगा। शासन द्वारा विभिन्न उपजों के लिए समर्थन मूल्य भी तय कर दिया गया है। उप संचालक कृषि ने बताया कि उपार्जन योजना के तहत गेहूं 1975 रुपये क्विंटल, चना एवं मसूर 51 रुपये प्रति क्विंटल एवं सरसों 4650 रुपये प्रति क्विंटल की दर से खरीदी जाएगी। 30 लाख बारदाना की डिमांड स्वीकृति। नागरिक आपूर्ति निगम ने गेहूं उपार्जन के लिए व्यापक पैमाने पर तैयारियां शुरू कर दी हैं। नागरिक आपूर्ति निगम बैतूल के जिला प्रबंधक ने बताया कि गेहूं उपार्जन के लिए 6000 गठ बारदाना की डिमांड शासन को भेजी गई है। शासन द्वारा उक्त डिमांड स्वीकृति पर बारदाना सप्लाई का प्रोग्राम जारी किया गया है, जिसके तहत 1000 गांठें जूट एवं 5000 गांठें प्लास्टिक का बारदाना जिले को मिलेगा। नॉन के जिला प्रबंधक के मुताबिक बारदाना सप्लाई के प्रोग्राम के तहत 855 गठान जूट का बारदाना बैतूल जिले को मिल चुका है। उन्होंने बताया कि चरणबद्ध तरीके से बारदाना जिले को मिलता रहेगा। ये तो हमने आपको बताया ऑनलाइन पंजीयन के बारे में। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं अगली खबर की तरफ, जो खाद्य उत्पादन का बनाया नया रिकॉर्ड। हम आपको बताते हैं कि अगली खबर क्या है। एक तरफ तो 3 कृषि कानून को वापस लेने की मांग करते हुए 26 नवंबर से लगातार आंदोलन कर रहे, तो दूसरी तरफ खेती में रिकॉर्ड उत्पादन भी कर रहे हैं। कृषि फसलों के दूसरे अनुमान के मुताबिक इस वर्ष 303.34 मिलियन टन का रिकॉर्ड खाद्यान्न उत्पादन होने की उम्मीद है। पहले अनुमान में
83 करोड़ टन खाद्यान्न उत्पादन का अनुमान लगाया गया था। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने इसे किसानों की मेहनत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार की किसान हितैषी नीतियों का असर बताया है। कुल 303.34 मिलियन टन खाद्यान्न में चावल 120.32 मिलियन टन और गेहूं 109.24 मिलियन टन का उत्पादन होने का अनुमान है। इन दोनों ही फसलों के मामले में ये एक नया रिकॉर्ड होगा। इस वर्ष चने का उत्पादन भी एक रिकॉर्ड बन सकता है। अनुमान है कि इस वर्ष 11.62 मिलियन टन चने का उत्पादन हो सकता है। मूंगफली का 10.15 मिलियन टन के साथ नया रिकॉर्ड बन सकता है। तो तिलहन की फसलों के उत्पादन को प्रमुखता देने की सरकार की नीति रंग लाती दिख रही है। सरसों का उत्पादन बढ़कर 10.43 मिलियन टन होने का अनुमान है। यह भी एक नया रिकॉर्ड होगा। इन प्रमुख फसलों के अलावा देश में गन्ना 397.66 मिलियन टन, सोयाबीन 13.71 मिलियन टन और कपास 36.54 मिलियन टन, गांठें और 24.42 मिलियन टन दलहन का उत्पादन होने का अनुमान लगाया गया है। जैसे कि हमने आपको बताया खाद्यान्न उत्पादन के बारे में। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और रुक कर लेते हैं अगली खबर की तरफ, जो एलपीजी सिलेंडर की है। चलिए नज़र डाल लेते हैं खबर की तरफ कि आखिर पूरी खबर क्या है। पेट्रोल डीजल की आसमान छूती कीमतों के बीच आज आम आदमी को एक और बड़ा झटका लगा है। सरकारी तेल कंपनियों ने घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में एक बार फिर से बढ़ोतरी कर दी है। इसके बाद बिना सब्सिडी वाले 14.2 किलोग्राम की एलपीजी सिलेंडर की कीमत 769 रुपये से बढ़कर 794 रुपये हो गई है। ये दाम आज 25 फरवरी 2021 से लागू हो गए हैं। इस महीने गैस सिलेंडर की कीमतों में ये तीसरी बार बढ़ोतरी की गई है। बिना सब्सिडी वाले सिलेंडर के दाम में आज 25 रुपये तक का इजाफा किया गया है। 1 दिसंबर को गैस सिलेंडर 594 रुपये से बढ़कर 644 रुपये हुए थे। इसके बाद 1 जनवरी को फिर से 50 रुपये बढ़ाए गए और सिलेंडर 694 रुपये हो गया। 4 फरवरी को की गई बढ़ोतरी के बाद इसकी कीमत बढ़कर 719 रुपये हो गई है। 15 फरवरी को 769 रुपये हुई और 25 फरवरी को 25 रुपये दाम बढ़ने से इसकी कीमतें 769 रुपये से 794 रुपये पर आ गई हैं। जैसा कि हमने आपको बताया एलपीजी सिलेंडर के बारे में। अब आगे बढ़ते हैं और रुक कर लेते हैं अगली खबर की तरफ, जो दूर से निकल कर आई है। चलिए नज़र डाल लेते हैं खबर की तरफ कि आखिर पूरी खबर क्या है। पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगी आग से अभी आम जनता उबर भी नहीं पाई कि अब उन्हें एक और झटका लगने जा रहा है। एलपीजी गैस, सब्जी, पेट्रोल डीजल के बाद अब दूध भी महंगा होने जा रहा है, जिसका सीधा असर आपकी जेब पर पड़ेगा। खबरों के अनुसार 1 मार्च से दूध की कीमत 12 रुपये प्रति लीटर तक बढ़ सकती है। दरअसल हाल ही में दूध उत्पादक संघ की एक अहम बैठक हुई थी, जिसमें दूध के उत्पादकों ने दाम बढ़ाने पर जोर दिया। दलील दी गई कि बढ़ती महंगाई की वजह से पशुओं का चारा भी बहुत महंगा हो गया है। यातायात शुल्क में भी बढ़ोतरी हो गई है, जिसका असर पशुओं की कीमत पर भी पड़ रहा है। बैठक में कहा गया कि एक अच्छी भैंस खरीदने के लिए 1 से 1.5 लाख रुपए तक की ज़रूरत होती है, जिसकी वजह से पशुपालन में काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं। बैठक के बाद ऐसी संभावना जताई जा रही है कि दूध की कीमत 12 रुपये प्रति लीटर तक बढ़ सकती हैं। एक दूध उत्पादक ने कहा कि पिछले साल कोरोना वायरस के कारण कीमतें नहीं बढ़ाई गई, लेकिन अब पशु चारा काफ़ी महंगा पड़ रहा है। दूध उत्पादकों ने साफ कर दिया है कि अगर दूध के दाम नहीं बढ़ाए गए तो दूध की आपूर्ति रोक दी जाएगी। अभी के लिए सिर्फ इतना ही, और अधिक जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ मार्केट टाइम्स टीवी पर। मार्केट टाइम्स टीवी पर चल रहा है बूझो तो जाने क्विज कॉन्टेस्ट। अब आपके पास मौका है हर रोज इनाम जीतने का। जी हाँ, मिक्सी, ग्राइंडर, मोबाइल फोन और ना जाने क्या क्या। अगर आप मार्केट टाइम्स टीवी के सब्सक्राइबर हैं तो हर रोज आप जीत सकते हैं मार्केट टाइम्स टीवी पर आकर्षक इनाम। और अगर आपने मार्केट टाइम्स टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें। मार्केट टाइम्स टीवी पर चल रहा बूझो तो जाने क्विज कॉन्टेस्ट, जिसमें हम हर प्रोग्राम के अंत में पूछते हैं आपसे अर्थव्यवस्था, कमोडिटी बाजार, मंडियों का हाल, शेयर बाजार पर सवाल। सही जवाब देने वालों में से विजेता को लकी ड्रॉ के द्वारा चुना जाता है और उस विजेता को मिलता है मार्केट टाइम्स टीवी की तरफ से पुरस्कार। बस आपको सवाल का जवाब देने से पहले मार्केट टाइम्स टीवी को भी सब्सक्राइब करना है।
आज का सवाल है, भारत में प्राकृतिक रबड़ का उत्पादन सबसे अधिक किस राज्य में होता है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। जवाब के लिए टाइप करें रबड़ ए, रबड़ बी, रबड़ सी, रबड़ डी। आपको मार्केट टाइम्स टीवी चैनल को सब्सक्राइब करना है और जवाब व्हाट्सएप करना है। आप जवाब व्हाट्सएप कर दें 9953882229 पर। आप में से लकी विजेता जीत सकता है वेल नोज ट्रिमर।